हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुमित। तो चलिए हम जानते हैं 5 मिथ एंड फैक्ट अबाउट फोबिया के बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं फोबिया के बारे में। तो पहला फोबिया है एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। मतलब ये जो है हमें फियर हाइट से डर लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोग जो हैं किसी हाइट से कोई इंसिडेंट्स हुए रहता है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, उससे डरने लगते हैं। जैसे कि कोई अगर हाई प्लेस से गिर गया हो, मतलब मान लीजिए छत से गिर गया हो, या तो फिर किसी को गिरते हुए देखा हो, या तो फिर किसी ने सुसाइड किया है उसे देख लिया हो, तो उन्हें ये एक्रोफोबिया होता है। ज़्यादातर लोग किसी को सुसाइड करते हुए देख लेते हैं तो वो लोग इसी वजह से डरते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से गिर मत जाएं। जैसे कि होता है किसी किसी को प्लेन में बैठने के लिए डर लगता है, कोई छत में जाने के लिए डरते हैं क्योंकि वहाँ से वो लोग गिर ना जाए। उन्हें उनके मन में जो होता है डर बैठ गया रहता है कि वो लोग छत से या तो फिर हाइट से गिर मत जाएं। किसी किसी को तो ऐसा होता है जैसे हाइट से नीचे देखते हैं या तो फिर कुएं से नीचे देखते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये फियर ऑफ हाइट की वजह से होता है, मतलब एक्रोफोबिया की वजह से होता है। तो अगला है हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया जो होता है वो ब्लड की वजह से होता है। मतलब ब्लड देख के कोई डर जाते हैं कि हाँ किसी को चक्कर आने लगता है। तो ये जो है सिम्टम्स हैं वो हेमेटोफोबिया के सिम्टम्स हैं। जैसे एग्जांपल है कि अगर किसी की मदर है वो ब्लड को देख के डरती हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके बच्चे भी डरेंगे, कि ब्लड को देख के वो भी डरेंगे। ये लोग जो है अपना ब्लड देख के डरते हैं किसी दूसरे का भी ब्लड अगर निकल रहा है उसे भी देख के डर के वो लोग गिर जाते हैं। ये कभी कभी फिल्मों में भी ब्लड देखते हैं या तो फिर लाल कलर का पानी भी देख ले तो भी डरने लगते हैं। ये होता है फियर ऑफ ब्लड या तो हेमेटोफोबिया। अगला है क्लस्ट्रोफोबिया या तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। मतलब जो होता है क्लोज प्लेस्ड, मतलब जैसे जो छोटा जो कोई जगह है उसमें वो लोग भी रुक गए तो डर लगने लगता है। जैसे लिफ्ट हो गया, लिफ्ट के अंदर वो लोग बंद हो गए तो भी उन्हें डर लगने लगता है। लिफ्ट में अकेले जाने से भी वो लोग डरते हैं, क्योंकि उन लोग कभी ना कभी ये जो क्लस्ट्रोफोबिया देखे होते हैं, या तो फिर लिफ्ट में कहीं से मूवी में देखे होते हैं कि हाँ वो लिफ्ट से गिर गया, या तो लिफ्ट ही पूरी गिर गई, या लिफ्ट के अंदर उनका दम घुट के वो मर गया, या तो फिर आजकल जो दिखता है जैसे किसी के लिफ्ट रोकने के लिए हाथ डाल ले तो हाथ ही कट गया। ऐसा कुछ देखे होते हैं तो उनके मन में ये डर बैठा होता है कि हाँ लिफ्ट में ऐसा होता है या तो फिर कोई क्लोज प्लेस में ऐसा होता है, तो उन लोग डरने लगते हैं। लेकिन हाँ ये लोग अपने जो लिफ्ट होता है, अपने घर में जो भी क्लोज प्लेस होता है, स्मॉल प्लेस होता है, उससे डरते नहीं हैं। ये कहीं बाहर जाते हैं या तो फिर किसी और के घर में जाते हैं तो ही डरते हैं। उनके प्लेस में ही डर लगता है, अपने प्लेस में उन्हें डर नहीं लगता है। अगला जो मिथ एंड अगला जो है 5 मिथ्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला मिथ है, इसमें क्या होता है कि क्लस्ट्रोफोबिया इज अ रेयर कंडीशन। मतलब क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो रेयर कंडीशन है, ये एक मिथ है। लेकिन फैक्ट जो है क्लस्ट्रोफोबिया जो है ये कॉमन फोबिया है। मतलब ये सबको होता है। मतलब कहीं मूवी में देख लिए या तो फिर कुछ में देख लिए तो क्या होता है कि लिफ्ट में जाने से या फिर किसी क्लोज प्लेस में जाने से डर लगता है। तो ये क्लस्ट्रोफोबिया कॉमन है, ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है। तो दूसरा मिथ है फोबिया कैन बी इजीली अवॉइडेड। मतलब जो फोबिया है उसे हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट है, जो बहुत सारे फोबिया जो है हमारे डेली लाइफ में ट्रिगर करते हैं तो होते रहते हैं। जैसे ये हमें अगर कहीं हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में भी हमें लिफ्ट का यूज़ करना ही है, या तो फिर कहीं मान लीजिए कभी एक्स्ट्रा टाइम या तो एक्स्ट्रा वर्क करने लगे तो वहाँ पे अगर कोई नहीं है, अकेले हैं, बंद है प्लेस, अपने चैम्बर में भी डरने लगते हैं। तो ये होता है कि ये हमारे एवरीडे के लाइफ में ट्रिगर करता है। अगला है मिथ बीइंग अनकंफर्टेबल इफ एनी बडी सी मीन्स यू आर इन फोबिया। मतलब हम किसी को देखते हैं तो भी
जो है अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो ये भी एक तरह का फोबिया ही है। तो इसका जो फैक्ट है, फोबिया इज साइकेट्रिक कंडीशन दैट इन्वॉल्व सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड पैनिक। जो फोबिया है एक साइकेट्रिक कंडीशन है, दिमाग में जो है वो भर गया है डर, इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट आते हैं, पैनिक हो जाते हैं या स्ट्रेस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फोबिया होता है। तो अगला है चौथा मिथ, क्लास्ट्रोफोबिया इज सिमिलर टू एग्रोफोबिया। मतलब जो क्लास्ट्रोफोबिया है और जो एग्रोफोबिया है, एगोराफोबिया है, ये जो है दोनों सेम है। मतलब नहीं, ये दोनों जो फैक्ट जो है, ये दोनों जो फोबिया है वो अलग अलग हैं, दोनों से एक दूसरे से अलग हैं, लगते सेम है लेकिन दोनों से अलग हैं। जैसे क्लस्ट्रोफोबिया में है, क्लस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि वो बंद प्लेस से वो डरता है। बंद प्लेस मतलब जैसे लिफ्ट हो गया, लिफ्ट वो बंद होता है चारों तरफ से, उसमें से डर लगता है। लेकिन जो एग्रोफोबिया होता है उसमें ओपन प्लेस में या तो क्राउडेड प्लेस में होता है, उसमें भी डर लगने लगता है। एंड अगला है मिथ, फोबिया इज अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। जो फोबिया है वो लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, मतलब ये कभी ट्रीट नहीं हो सकता है। लेकिन फैक्ट जो है वो फोबिया कैन बी ट्रीटेड। फोबिया को है जो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जैसे है कि बचपन में हम लोग डरते हैं कि भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा करके हम लोग बाहर सूसू करने तक नहीं निकलते। लेकिन बड़े होते जाते हैं तो वो जो फोबिया है वो कम होने लगता है, तो हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, हद तक घूमते रहते हैं। तो फोबिया जो है ट्रीट कर सकते हैं। अगला है गेमोफोबिया। गेमोफोबिया है जो इसमें हम जो है शादी से डरने लगते हैं, या तो रिलेशनशिप में रहने से, या तो किसी कमिटमेंट करने से डरते हैं। ये इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग अपने माँ बाप के ही झगड़ा देख लिए होते हैं, या तो फिर वो लोग तलाक वलाक देख लेते हैं, या तो फिर अपने दोस्तों के ही कोई, जैसे कोई रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, 1 महीने बाद वो लोग झगड़ा होके, या फिर कुछ अनहोनी हो गई, या तो वो लोग एक दूसरे को मार लिए, ऐसा कुछ देख लेते हैं, तो वो लोग जो होता है गेमोफोबिया में होते हैं, मतलब जो शादी से डरने लगते हैं। अगला जो है वो है जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। मतलब जूफोबिया जो होता है इसमें क्या होता है, एनिमल्स से डरने लगते हैं। जूफोबिया का मतलब पूरे जू से नहीं डरते हैं, केवल स्पेसिफिक ऐसा कुछ जानवर होता है उससे ही डरते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत सारे जानवर से डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो लोग सब के सब जानवर से डरते हैं। जैसे कि क्या है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, स्पेसिफिक जो कुत्ते से डर लगता है, लेकिन वो लोग क्या है बिल्ली पालते हैं ना, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि जूफोबिया में उनको पूरे जानवर से डर लगता है, केवल उनको स्पेसिफिक जो जानवर होता है उसी से डर लगता है। तो अगला जो है वो है एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। जो एल्गोफोबिया होता है वो पेन की वजह से डरता है, मतलब किसी को दर्द होगा करके वो डरने लगता है। जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, डिजीनेस है, एक्सेसिव स्वेटिंग, नोजिया, ड्राई माउथ, फीलिंग सिक, शेकिंग, हार्ट बीट बढ़ जाना, बोलने में मतलब क्लियर बोल नहीं पाते हैं या सोच नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरा एक दोस्त था जिससे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, बट उसे एक बार टेनिस बॉल से ही लग गया था, उससे वो डरने लगा और वो खेलना ही छोड़ दिया। हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो भी वो क्या है बाहर खड़े होकर देखता था, लेकिन वो अंदर खेलने नहीं जाता था, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि लगेगा तो दर्द करेगा, दर्द की वजह से वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। तो ये है एल्गोफोबिया। अगला है माइक्रोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स। मतलब हमारे मन में बैठ जाता है कि हमारे हाथ में, पैर में या बॉडी में जर्म है, जिसकी वजह से जो है ये हमारे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में कोई इफेक्ट हो सकता है, इचिंग, रेशनेस कुछ हो सकता है। इसी वजह से वो लोग जो है डरने लगते हैं, उसकी वजह से जैसे बार बार हाथ धोने लगते हैं और नहाते धोते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे अभी हमारा
कोविड-19 आया था, तो इस समय सभी को माइक्रोफोबिया जो होना चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या था कि अगर छींक लिए, हाथ में ही छींक दिया और वो किसी से हाथ मिला लिया, कुछ किया तो फैल सकता था। तो ये चीज़ भी था, तो ये इसके लिए माइक्रोफोबिया होना ज़रूरी था। अभी तो वैसे जो कोविड का जो डर है वो ख़त्म ही हो गया है, बट होना चाहिए, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो हाथ धोना चाहिए सभी को। अगला है एगोराफोबिया, द फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। मतलब जो एगोराफोबिया में होता है उसमें क्या है, ओपन प्लेस से भी डर लगता है एंड क्राउड प्लेस से भी डर लगता है। इसमें क्या होता है, अगर ओपन प्लेस में है, मान लीजिए वो किसी ग्राउंड में है, ग्राउंड के बीच में खड़ा है, तो उनको डर बैठ जाता है कि हाँ कोई मुझे किडनैप करके ले जाएगा, या तो फिर कोई दूर से मार देगा, या तो फिर पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा है, मुझे पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, ऐसा कुछ डर होता है। और क्राउड प्लेस में होता है कि कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, मुझे किडनैप करके यहाँ से ले जाएगा, या तो फिर कोई चाकू मार देगा या कुछ करेगा, ऐसा कुछ डर होता है। तो वो लोग भीड़ भाड़ इलाके में भी और खाली प्लेस दोनों में डरते हैं। तो ये है एग्रोफोबिया। अगला है एक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। मतलब जो होते हैं, बहुत लोग जो होते हैं ये मकड़ी जो होता है, अपने घर में जो मकड़ी का जाला होता है उससे भी डरने लगते हैं। कोई होता है स्पाइडर से डरता है, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई छिपकली से डरता है। तो ऐसा जो स्पाइडर से डरता है उसे एक्नोफोबिया कहते हैं। अगला जो है एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। एंथोफोबिया जो होता है वो फ्लावर से डरने लगता है कि उससे कुछ उनको ना हो जाए। जैसे कि किसी किसी को फूल से एलर्जी होता है, एलर्जी वाले होता है, अगर एक फूल से एलर्जी है तो वो उसे लगने लगता है कि हाँ दूसरे फूल से भी मुझे एलर्जी ना हो जाए, इस वजह से वो फूल से भी डरने लगता है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ओके दोस्तों, थैंक यू।